प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। जैसे कि आप सुन रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। इस समय मैं लगातार एक समाचार लेकर आ रहा हूं। जैसे कि छत्तीसगढ़ के अंदर मसीह लोगों के ऊपर हमला किया गया और बिहार के अंदर भी हमला किया गया। इन दोनों बातों को सामने में रखना चाहूँगा। इससे पहले कि आप बिहार का समाचार सुनिए। बिहार के अंदर एक पास्टर के ऊपर हमला किया गया, उसे मारपीट किया गया और रोड के ऊपर रैली निकाल दी गई और उसके पीछे नारे भी लगाते चले जा रहे हैं। राम के नारे लगा रहे हैं और भोलेनाथ का नारे लगा रहे हैं और पास्टर को भी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं राम का नारे लगाने के लिए। तो इस समय आप सुन लीजिएगा, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, राम का नाम आप ले रहे हैं तो साथ ही साथ गाली भी दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इन लोगों के जीवन में पवित्रता नहीं है और किसी को भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर राम का नाम लेने के लिए बोल रहे हैं तो पास्टर खरे मन से राम का नाम नहीं ले रहा है। अगर आप लोग नाम भी उसको बुलवा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि किसी को भी भगवान को तारीफ चाहिए या फिर उसकी महिमा अगर चाहिए तो मन से किया जाता है। तो होठों से आदर सम्मान करना किसी को भी शोभा नहीं देता है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, पास्टर को हाथ पकड़ कर रैली निकाली गई और साथ ही साथ उसको मारा पीटा जा रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, बिहार के अंदर जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सब लोग अभी डरपोक ना बनिए, हाथ अपना मजबूत कर लीजिएगा और मजबूत ज्ञान बना लीजिएगा। चर्च में ये लोग आते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इनको धक्का मार के बाहर निकालिए और इन मसीह विरोधियों की खुजली मिटाइए। छत्तीसगढ़ की बातें आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। मैंने बीते हुए दिनों में वीडियो बनाया था कि कोई भी छत्तीसगढ़ के विश्वासी या कोई भी जगह के विश्वासी आप डरने के लिए कोशिश ना करें। अगर मसीह विरोधी आता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दीजिए और साथ ही साथ उसे धक्का मारकर बाहर निकालिए। और मसीह लोगों ने यही काम किया। छत्तीसगढ़ के अंदर मसीह लोगों के ऊपर जब विरोध करने के लिए आए तो सबक सिखाया। इन बजरंग दल RSS वालों को मसीह लोगों ने सबक सिखाए और उन मसीह विरोधियों की खुजली मिटा दी। और अब ये लोग भिखारी बन चुके हैं और मसीह लोगों के ऊपर आरोप भी लगा रहे हैं, है ना, गलत गलत बोल भी रहे हैं, है ना। तो आपको ये बताना चाहता हूं कि गलत व्यक्ति वही होता है जो सही कर रहे हैं वहां पर जाकर गुमराह करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और गुंडागर्दी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और जोर जबरदस्ती से आतंकवादी फैला रहे हैं और शांति भंग कर रहे हैं। यही गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इन लोगों ने झूठा आरोप लगाने के लिए कोशिश की है मसीह लोगों के ऊपर, है ना। माफिया बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, है ना। मसीह लोग माफिया नहीं बनते हैं, माफिया को माफी मांगना सिखाते हैं। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? माफिया को माफी मांगना सिखाते प्रभु यीशु मसीह के सामने और प्रभु यीशु मसीह उसे माफी देता है। प्रभु के सामने माफिया नहीं बनते। प्रभु के पास आने से लोग माफिया नहीं बनते। माफिया का मतलब गुंडा, है ना, डॉन कहते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मसीह में डॉन नहीं बनते, मसीह में माफिया नहीं बनते, लेकिन मसीह में माफी मांगने वाले बनते हैं। हालेलुया। और माफी देने वाले बनते। साथ ही साथ एक और जवाब आपको देना चाहता हूं, मसीह विरोधी जितने भी लोग हैं, चाहे छत्तीसगढ़ के पुलिस हो गए या फिर और कोई सरकार हो गया, चाहे और कोई दल हो गया, चाहे और कोई नियम वाले हो गए, इनका कहना है, इन सभी दलों का कहना है कि मसीह धर्म संकट में है। मेरे भाइयों बहनों, मसीह लोग संकट में नहीं है और मसीह धर्म भी संकट में नहीं है, लेकिन ये लोग संकट में हैं जो बजरंग दल RSS वाले गुंडे लोग हैं। यही लोग संकट में पड़े हुए, यही लोग अशांति में फैले हुए हैं। इनके अंदर अशांति छाई हुई, इनके अंदर लड़ाई झगड़ा, पाप, गलती, गलत गाली गलौज देना, माँ बहनों के विरोध में ऑब्जेक्शन उठाना, माँ बहनों की गालियां देते हैं। इनके होठ अशुद्ध हो चुके हैं। इनका चरित्र, इनका स्वभाव, इनका सब माफिया का बन चुका है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनकी पदवी सब खारिज की जाए। इनका जो क्या बोलना चाहिए, इनकी जो टीम है खारिज की जाए। इनकी सारी टीम को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इनके सारी टीमों को यानी कि कड़ी सजा देना चाहिए।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना याद रखना, भारत देश में आतंक फैलाने वाले राम नाम के गुंडे हैं। क्या नाम के गुंडे? राम नाम के गुंडे। ये सबसे ज्यादा आतंक फैला रहे हैं भारत देश के अंदर, राम नाम के गुंडे। ये नामधारी गुंडे है ना, इनसे कुछ नहीं बनता, इनके पास कोई काम धंधा नहीं, ये बस इनके पास रोटी कपड़ा मकान बनाने के लिए ये लोग आतंक फैला रहे हैं, है ना। ये इनके पास कोई काम धंधा नहीं, अगर काम धंधा होते तो काम धंधा करके अपने परिवार का पेट पालते। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? इनके पास कोई काम धंधा नहीं, राम नाम के गुंडे बन चुके हैं और ये राम को बदनाम कर रहे हैं और हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ सारे हिंदू धर्म के जितने भी भाई बहन हैं, इन गुंडों को आप शांति कीजिए, इन गुंडों को भगाइए, इन गुंडों को आपके धर्म से निकाल दीजिएगा, हटा दो ऐसे गुंडों को, नहीं चाहिए, कोई भी धर्म में गुंडे चाहिए ही नहीं, इन गुंडों को हटा दो। अगर तुम में हिम्मत नहीं तो मुझे फोन करो और इन गुंडों को मेरे ऊपर फोन करवाओ। अगर इन गुंडों के अंदर अगर हिम्मत है तो आशीष राजकुमार के ऊपर फोन करें। और साथ ही साथ सारे देश के मसीह भाइयों बहनों को इतना कहना चाहता हूँ, मार मत खाओ और पास्टरों को मार मत खाने दो। पास्टरों को विश्वासी लोग बचाओ और विश्वासी लोग सारे इन गुंडों को भगाओ, है ना, इनको चप्पलों के माले पहनाओ। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इन सारे मसीह विरोधी गुंडों को चप्पल के माले पहना दो और सीधा पुलिस स्टेशन में ले जाओ और इनको बोलो कि हमने किसी धर्म को तोड़फोड़ नहीं किया, हम किसी भी ईश्वर को मानेंगे, हम किसी भी विश्वास के साथ जिएंगे, हमारी मर्जी, हम किसी भी ईश्वर को मानेंगे और किसी भी धर्म को मानेंगे, तुम्हारा क्या लेना देना, यही बोलो उनको। पुलिस स्टेशन में भी जाओ और बजरंग दल आरएसएस वालों को भी बोलो, सीधा बोलो तुम्हारा क्या लेना देना, हम कोई से भी धर्म में जाएंगे, किसी भी धर्म को मानेंगे, किसी भी ईश्वर को मानेंगे, कहां भी भक्ति करेंगे, तुम्हारा क्या लेना देना, सीधा बोलो। फिर देख लेते हैं इनमें है कितना दम। अगर किसमें दम है तो आशीष राजकुमार को फोन करो, है ना, मुझे फोन करो, मैं नंबर देता हूं आपको, मुझे फोन करो, मैं तुम्हारी दादागिरी निकालता हूं, है ना। मसीह लोगों ने इनकी खुजलियां मिटा दी है। छत्तीसगढ़ में जब गए खुजलियां मिट गई बजरंग दल आरएसएस वाले की, तब ये लोग भिखारी बन गए, फिर सरकार से भीख मांग रहे हैं, है ना, सरकार से अभी भीख मांग रहे हैं कि कार्रवाई की जाए हिंदू संगठन के लोगों के ऊपर, ऐसा ऐसा किया गया करके, है ना। माफिया नाम दे रहे हैं मसीह लोगों को, माफिया तो तुम गुंडे लोग हो, तुम गुंडे पापी लोग, है ना, तुम्हें शर्म आना चाहिए, माँ बहन की गाली देते हो और राम नाम का नाम लेते हो, है ना। पवित्र और अशुद्ध में फर्क होना चाहिए, तुम लोगों को शर्म आना चाहिए। बिहार में भी गड़बड़ी कर रहे हैं, पास्टर को मार रहे, सनी पास्टर को मार रहे हैं वहां पर, है, पास्टर भी पागल है, उनके साथ साथ हाथ उठाकर जय जय कर रहा है और रास्ते में चल रहा है। विश्वासी लोग क्या कर रहे हैं? पास्टर को बचाना चाहिए। सारे लोग इन मसीह संगठन यानी कि मसीह विरोधी संगठन को घेर लेना चाहिए। इनको तो चप्पल के माले पहना कर घुमाओ मसीह विरोधियों को, है ना, इनकी रैलियां निकालो, है ना, इनको जय जय यीशु कराओ, है ना। ये जय जय श्री आराम बुलवाते हैं ना, इनको अभी जय यीशु जय यीशु जय यीशु करवाओ इनको, तो है ना। अभी देखते हैं हम जय यीशु इनको करवाएंगे, देखते हैं अभी कोई भी चर्च में